नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही थीं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के सागर हैं। त्रिपुरारी शिव इनके सारे मनोरथ पूरा करेंगे। इस प्रकार उत्साह और आनंद से भरी सारी स्त्रियां इच्छा कर रही थीं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी इन भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो रहे थे। और फिर मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहाना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार सभी श्रेष्ठ थे। लग्न और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने शोध करके विचार किया और लग्न पत्रिका नारद जी के हाथ जनक जी के पास भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब लोगों ने यह बात सुनी, तब वह कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंडलों की मूल गोधली की पवित्र बेला आ गई और चारों ओर अनुकूल शगुन होने लगे। यह देखकर ब्राह्मणों ने यह बात जनक को बताई। यह सुनते ही राजा जनक जी ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तो शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सारा सामान सजा कर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। तब मंडल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं, दही, दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहानी स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे। और फिर सब लोग आदर पूर्वक बारात को लेने के लिए चल दिए। जहां बारातियों का जनवासा था, वहां पहुंचे और वहां अवधपति दशरथ जी के समाज का वैभव देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी तुच्छ लगने लगे। और फिर उन्होंने दशरथ जी से विनती की कि समय हो गया है, अब आप लोग पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सारी रीतियों को करने के बाद राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं को साथ लेकर चल दिए। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाने लगे। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देव समूह बना बनाकर विमानों पर चढ़ गए और हृदय में प्रेम और उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चल पड़े। जनकपुर की शोभा देखकर देवता भी अचंभित हो गए कि उन सबों को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप तथा नाना प्रकार के अलौकिक रचनाओं को वो चकित होकर देख रहे थे। नगर के सारे स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, धर्मात्मा, सुशील और सुजान थे। उन्हें देखकर सारे देवता देवांगनाएं ऐसे तेजहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को तो विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई भी रचना कहीं देखी ही नहीं।
तभी शिव जी ने देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो और हृदय में धीरज रखकर विचार करो कि यह भगवान की महामहिमामयी जनशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। इस प्रकार काम के शत्रु शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बहुत ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही थी जैसे सारे शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। साथ में चल रहे चारों सुंदर पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मणि और स्वर्ण की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवता को भी बहुत प्रीति हो रही थी।